already been given to him 2,69,743 rupees. मिल तो गया। हम तो गलत कहेंगे तो हम आपको पिटीशन डिसमिस करेंगे। इससे ये होगा कि किसी को मिलेगा भी नहीं। अननेसेसरी क्यों बर्डन डालना स्टेट एक्सचेकर के ऊपर, जब कोई प्रोविजन नहीं है, फाइनेंस से कोई अप्रूवल नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई सर्कुलर नहीं है। ये जिस अधिकारी ने आपको पैसा दे दिया उसके खिलाफ इंक्वायरी का ऑर्डर कर देंगे हम। तो किसने किस हैसियत से किया है वो? तो कोई एक तो सर्कुलर निकाल देगा और सबको पैसा बांट दिए। कैसे बांटेंगे? बिना फंड आए, बिना फाइनेंस से अप्रूवल के 1 रुपया कोई खर्च नहीं कर सकता। तो इनको कैसे दिया? तो कलेक्टर जांचगीर के अगेंस्ट में हम ऑर्डर कर देंगे इंक्वायरी का, और अगर उन्होंने अपने मर्जी से दिया है तो उनके अगेंस्ट रिकवरी का ऑर्डर करवा देंगे। R4 कौन है? लैंड एक्विजिशन ऑफिसर। क्या मैटर क्या है? तो WPS में कैसे आएगा? तो भाई ठीक है, लैंड एक्विजिशन में अगर आपको कोई इंसेंटिव मिलना है तो वो सर्विस बेनिफिट थोड़ी ना हो। Apart from the regular payments, salary, you are entitled for your assistance. तो किस प्रोविजन में? Yes, there is the circular of the state government. I have filed that. There is an example you also P4, page number 22. ये arrived there actually. You are arrived. आई। Yes, revenue inspector. हाँ। And he was engaged in also the land acquisition proceeding. Therefore, there is a provision of incentive amount of the special salary. P5, second page number 25. This was based on तो ये 500 रुपया महीना आपको कितना मिला था? 125 रुपया प्रति माह मिलना था। 125 से 2% you will have of the award. ये P4 देखेंगे पेज नंबर 22 पे। हाँ, उसी को देख रहे हैं। जी, इतना है। इसके अतिरिक्त क्या कहना मैडम आपका? My lords, the amount has already been given to him. 2,69,743 rupees मिल तो गया। has already been dispersed to. उसके अलावा हमारा है कि उनका ठीक दिए हैं। उसके अलावा 1,55,000 रुपया रिमेनिंग, उसके बारे में दिस इज द सेकंड राउंड ऑफ लिटिगेशन। अभी पहला कहाँ है ऑर्डर? वो पहला ऑर्डर हमने फाइल किया है, दैट इज P2, पेज नंबर 18 पे। इसमें हमने डिटेल्स बना के इनको दिया था कि ये वर्क, उसको फॉरवर्ड भी किए थे इन्होंने कि हाँ ये इनका पेमेंट होना है, नहीं दिए। इवन आफ्टर द ऑर्डर ऑफ द लोकल कोर्ट, देयर आफ्टर यू हैव टू राइट कैन लीगल नोटिस। ये अपने छत्तीसगढ़ में एप्लीकेबल है कि नहीं सर्कुलर? कहाँ है? दोनों सर्कुलर हम लगाया है, छत्तीसगढ़ का भी लगाया है। कहाँ है? P5, पेज नंबर 25। तो 25 का, ये तो 25 नंबर पेज नंबर 25 नहीं है। छत्तीसगढ़ कहाँ है? छत्तीसगढ़ का पेज नंबर 25। 25 तो ऑर्डर है। आप इसको अलग से पुराना नहीं, यहाँ पे एप्लीकेबल है कि नहीं है? 1991 के अनुसार। और ये किस रूल्स में आपको मिलेगा ये इंसेंटिव? फाइनेंस से सैंक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है? कैसे मिलेगा बताइए? ये बर्डन जो आएगा फाइनेंस पे without prior sanction or prior approval of finance department, how state can or any authority of state can approve or recommend such incentive to any of the officers of the state government in favor of any of the officers of the state government? कैसे कर देगा? This circular was issued by the erstwhile state of Madhya Pradesh. Whether it has been adopted by state of Chhattisgarh or not, there is no document, and you have already been granted more than rupees 2 lakhs. Be happy with that amount. कुछ नहीं होता, बिना रूल्स के है, काहे के लिए मिलेगा आपको? हम तो गलत कहेंगे तो हम आपको पिटीशन डिसमिस करेंगे। इससे ये होगा कि किसी को मिलेगा भी नहीं। अननेसेसरी क्यों बर्डन डालना स्टेट एक्सचेकर के ऊपर, जब कोई प्रोविजन नहीं है, फाइनेंस से कोई अप्रूवल नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई सर्कुलर नहीं है। ये जिस अधिकारी ने आपको पैसा दे दिया उसके खिलाफ इंक्वायरी का ऑर्डर कर देंगे हम। तो किसने किस हैसियत से किया है वो?
लेटर है, लेटर हमारे छत्तीसगढ़ में लागू है कि नहीं है? ये तो कोई भी कोई एक तो सर्कुलर निकाल देगा और सबको पैसा बांट दिए, कैसे बांटेंगे? इसमें भी तरह की संबंधित आदेश वर्तमान में भी लागू है ऐसा करने के उनके लागू है, बताइए फाइनेंस अप्रूवल है कि नहीं है उस फंड के लिए? कहां से देगी सरकार? सैलरी के लिए ठीक है, सैलरी लिए। फाइनेंस से अप्रूव्ड है, मिलना है आपको। इंसेंटिव के लिए कहाँ है प्रपोजल, कब भेजा था फाइनेंस डिपार्टमेंट को और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कब अप्रूव किया है? बिना फंड आए, बिना फाइनेंस से अप्रूवल के 1 रुपया कोई खर्च नहीं कर सकता। Definitely. तो इनको कैसे दिया? पेज नंबर 26 के आता हूँ। बाकी नहीं दिया होगा आपको, दे दिया पैसा, ठीक बात है, लेकिन किस हैसियत से, किस अधिकारी ने दिया है? तो कलेक्टर जांचगीर के अगेंस्ट में हम ऑर्डर कर देंगे इंक्वायरी का, और अगर उन्होंने अपने मर्जी से दिया है तो उनके अगेंस्ट रिकवरी का ऑर्डर करवा देंगे। नहीं वेरीफाई नहीं हो तो वेरीफाई हो गया, हम तो डिसमिस कर रहे हैं, सॉरी, ऐसा नहीं देंगे पैसा हम। ठीक है, किया था आपने, आपकी ड्यूटी थी, आपके लिए उसमें सैलरी मिलती थी। नहीं कुछ नहीं, अननेसेसरी आपको पैसा क्यों देंगे इंसेंटिव? भाई जिनको जो काम करते हैं, जितना काम करते हैं उसके बदले में सरकार उनको तनख्वाह देती है। आप इंसेंटिव के लिए पहले से आपको मालूम था कि आप RI बनेंगे तो आपको इंसेंटिव मिलेगा? पे के साथ में कहीं पे जुड़ा हुआ था इंसेंटिव कि अगर आप लैंड एक्विजिशन के केस कोई अगर हैंडल करेंगे तो आपको इंसेंटिव मिलेगा? आपने कोई रिप्रेजेंटेशन दिया था इंसेंटिव के लिए? कुछ नहीं दिया था। सरकार ने अगर किसी ने अगर एक सर्कुलर निकाल दिया तो अंडर व्हाट अथॉरिटी दैट सर्कुलर वाज इशूड? छत्तीसगढ़ में नहीं है लागू, वो आपको मिल गया, उसको क्या होगा, ये सर्कुलर अगर जाएगा तो कल के दिन जितने भी RI हैं वो सब के सब पिटीशन लगा देंगे कि हमने 10 लैंड एक्विजिशन के केसेस किए, हमने 50 किए, हमने 100 किए, और उसका 2% 1% जो भी मिलता है वो पैसा क्लेम करने लगेंगे। हाई कोर्ट में रिट पिटीशन की बाढ़ आ जाएगी, करोड़ों रुपए सरकार को देना पड़ेगा बिना किसी फाउंडेशन के, बिना किसी ऑर्डर के। बैलेंस करके चलना, ऐसा नहीं कि अननेसेसरी सरकार के द पिटिशनर नहीं, हम नहीं देंगे, सॉरी, इसलिए हम डिसमिस करेंगे, इसलिए जरूरी है करना इसको डिसमिस, जिससे कोई सर्कुलर का मिसयूज ना करे। तो भी गलत है, फाइनेंस से अप्रूवल बताइए आप। कलेक्टर के अगेंस्ट हम इंक्वायरी का ऑर्डर कर देंगे कि अगर फाइनेंस से अप्रूवल नहीं होगा तो इनसे रिकवरी किया जाए, उनके सैलरी से, अगर रिटायर हो गया होगा तो उनके पेंशनरी बेनिफिट से रिकवरी का ऑर्डर करेंगे। संबंधित आदेश छत्तीसगढ़ में भी लागू किए जाए। लागू किए गए हैं, कहाँ पे है? और आपका पहले का ऑर्डर कहाँ पर है जो हाई कोर्ट का था? Connection P2 मैम, पेज नंबर 19। और दूसरी चीज, ये आपका क्लेम कब आया है? आफ्टर रिटायरमेंट, 2007 में आप रिटायरमेंट हो गए, एंड यू फाइल्ड पिटीशन इन द ईयर 2013 क्लेमिंग देयर इन इंसेंटिव, एंड योर पिटीशन वाज टाइम बार्ड, होपलेसली टाइम बार्ड, neither it was arrears of salary or retirement benefits or dues, therefore the petition was not maintainable। और आपको इन्होंने कब दिया? 2013 में इन्होंने पैसा दे भी दिया, फिर गलत है। तो वो तो आपका पहले ही वाला पिटीशन टाइम बार्ड था, 2013 वाला टाइम बार्ड था। The Mr. V.K. Pandey for petitioner, Ms. Nukur Sonkar for state. The petitioner has filed this petition seeking following reliefs. Mr. V.K. Pandey would submit that the petitioner who was posted on the post of revenue inspector in the revenue department completed many land acquisition matters during his service tenure, and he got retired from services on 31 2007।
he would submit that a circular was issued by the erstwhile state of Madhya Pradesh 2nd of July 1992. on dated 2nd July 2/7/1991, wherein the all commissioners and collectors of Madhya Pradesh were directed to grant incentive to to land acquisition officers and other revenue officers. He would submit that the कहाँ लिखा है the he would submit that according to this circular, the incentive amount of incentive would be 2% of amount of award or salary of special salary of equal to 6 months, whichever is less. whichever is less. Mr. Pandey would argue that after retirement, the petitioner moved the representation before the respondent authorities for payment of the incentive according to the circular dated 2/7/1991. And when no action was taken, the petitioner filed WPS 2195 of 2013, which was disposed of on 31/7/2013, directing the collector concerned to decide the claim of the petitioner within period of 3 months. Mr. Pandey would argue that pursuant to order passed in WPS 2195 of 2013, the petitioner has been paid an amount of rupees 269743. पहले थे अच्छा, 155 पे लिख दिया था बचा हुआ 1,55,000. ये तो दिए हैं ना, इतना आपको दे दिए हैं. पहले थे पिटीशन से पहले. और 7 पिटीशन के बाद आपको क्या दिए हैं? कुछ नहीं दिए. Would submit that the representation of the petitioner was disposed of with observation that amount of incentive was already paid to the petitioner prior to Retirement of the petitioner. Hmm? Prior to the retirement of the petitioner. prior to his retirement. Next, Mr. Pandey would submit that according to the calculation of the petitioner, he is entitled to receive कितना है? To get 1,55,384. 1,55,384 in addition to the amount already paid to him. He would submit that the respondent authorities may be directed to make payment. On the other hand, Miss Nupur Sonkar would oppose. She would submit that. क्या कहना है आपका? My lords, that the petitioner has already been, the amount had already been disbursed. And though, my lords, if the proper calculation for the incentive amount according to the circular is to be done, 61 months ka, my lord, unka amount is 7,625. Despite of that, earlier the amount was disbursed, so he has already She would submit that the amount of the incentive amount as per circular dated 2/7/1991 has already been paid to the petitioner. She would submit that the petitioner was entitled to get special pay of rupees 125 per month and up to maximum of 6 months or 2% of the amount of award. She would submit that the petitioner was entitled to get rupees 7,625 whereas an amount of rupees 269,743 has been paid. She would submit that the special salary of 6 months would come, कितना होगा? 125 रुपए महीने के भाव से 7,625, and that has already been paid.
and the petition filed by the petitioner is misconceived. I have heard and counsel for the parties perish the documents. As per circular dated 2/7/1991, revenue inspector would be entitled to get a special salary of rupees 125 per month. And a revenue inspector would be entitled to get a special salary of 6 months or an amount of 2% of amount of award, whichever is less. Though the petitioner was entitled to get special salary of 6 months, that would come to rupees to the tune of rupees 7625, whereas he has been paid rupees 269743, which is more higher than the 6 months salary or 2% of the award amount. Take into consideration the above discussion and calculation,